बहुत साल पहले की बात है। एक दूर देश में एक बूढ़ा सौदागर अपने बेटे अर्जुन के साथ रहता था। उसके पास दो बेहतरीन नस्ल के घोड़े थे, जिन्हें उसने बड़े जतन से पाला था। एक दिन बूढ़े सौदागर ने अर्जुन से कहा, बेटा, ये घोड़े बहुत खास हैं। किसी ऐसे देश में जहां घोड़ों की कमी हो, ये बड़ी कीमत पर बिक सकते हैं। मैंने सुना है कि दक्षिण में एक ऐसा राज्य है जहां इनकी बहुत मांग है। अगर तुम वहां जाओ तो राजा इन्हें और भी ऊंची कीमत पर खरीद सकता है। अर्जुन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे नई जगहें देखने और घूमने का शौक था, लेकिन उसके पिता ने सख्ती से ताकीद की, एक बात हमेशा याद रखना, पश्चिम की ओर कभी मत जाना। वहां एक बस्ती है जहां सिर्फ ठग और धोखेबाज रहते हैं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति वहां जाता है तो बिना परेशानी उठाए वापस नहीं आ सकता। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन पिताजी, आप यह सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्या आप वहां गए थे? बूढ़े सौदागर ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटा, और मैंने वहां एक ऐसी कीमत चुकाई जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। अर्जुन उत्सुक हो गया, कृपया मुझे बताइए, वहां आपके साथ क्या हुआ था? सौदागर ने कहना शुरू किया, जब तुम छोटे थे, तुम्हारा एक बड़ा भाई भी था जिसके साथ तुम खेलते थे। लगभग 15 साल पहले मैं अपने कारोबार के सिलसिले में कई जगहों की यात्रा पर निकला था और तुम्हारे भाई को भी अपने साथ ले गया था। सोचा था कि वह दुनिया देखेगा और बहुत कुछ सीखेगा, लेकिन जब हम अपने वतन लौट रहे थे तो बदकिस्मती से एक अनजान जगह पहुंच गए। शाम का वक्त था, हम वहां एक सराय में ठहरे। जल्द ही मैंने वहां के लोगों की बातें और उनकी हरकतें गौर की और समझ गया कि यह वही ठगों की बस्ती है जिसके बारे में मैंने कई यात्रियों से सुना था। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि हमें यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। सुबह जब मैं सराय के मालिक को ठहरने का किराया चुका रहा था, तभी मैंने देखा कि उसका भाई रोता पीटता चला आ रहा है और अपनी किस्मत को कोस रहा है। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? उसने रोते हुए बताया, मेरी बीवी के यहां मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और इसका जिम्मेदार सिर्फ यह सौदागर है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, मैं? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उस धूर्त आदमी ने सबके सामने एक अजीबोगरीब कहानी सुनाई। उसने कहा, कल शाम जब यह घोड़े से उतरा तो बहुत तेज सांसें ले रहा था। उसी वक्त एक छोटा सा कीड़ा उड़कर सराय से बाहर निकल रहा था, लेकिन इसकी तेज सांसों की वजह से वह सराय के अंदर वापस चला गया और सीधा उस कमरे में जा पहुंचा जहां मेरी बीवी बैठी थी। वह कीड़ा उसकी नथुने में चला गया, जिससे उसे अचानक तेज छींक आई और इसी वजह से उसके पेट में पल रहा बच्चा खत्म हो गया। उसकी यह बेबुनियाद बात सुनकर मैं सकते में आ गया, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। चारों तरफ से आवाजें उठने लगीं, इस सौदागर की वजह से इसका बच्चा मरा है, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मुझे घेर लिया गया, मुझे धमकाया गया और आखिरकार उन लोगों ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। मेरा दिल बैठ गया। मजबूर होकर मैं वहां से चला आया। बेचारा मासूम मेरा बेटा आज भी उन लोगों की गुलामी कर रहा होगा। इतना कहकर बूढ़ा सौदागर फूट फूट कर रोने लगा। अर्जुन ने अपने पिता को दिलासा दिया, बाबा, आप चिंता मत करें, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कभी भी उस ठगों की बस्ती की ओर नहीं जाऊंगा। इसके बाद अर्जुन दोनों घोड़ों को लेकर दूर देश की यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वह एक नदी के किनारे पहुंचा। उस समय नदी में बाढ़ आई हुई थी, जिससे छोटी नावें डूबने का खतरा था। नाविक ने अर्जुन को बताया, मेरी कश्ती तुम्हारे घोड़ों का वजन सहन नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम पश्चिम की ओर चले जाओ तो वहां तुम्हें एक मजबूत नाव मिल जाएगी जो तुम्हें नदी पार करा देगी। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा, क्या उसे पश्चिम की ओर जाना चाहिए? क्या यह वही रास्ता था जिससे उसके पिता ने मना किया था? जैसे ही अर्जुन पश्चिम की ओर बढ़ा, अचानक तेज आंधी चलने लगी। धूल और रेत के बवंडर से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने कोई छुपने की जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर चारों तरफ खुला मैदान ही था। तभी उसकी नजर दूर एक पहाड़ की तरफ गई, जहां से धुएं का गुब्बार उठ रहा था। उसने सोचा कि शायद वहां कोई बस्ती हो। बड़ी मुश्किल से अपने घोड़ों समेत वह पहाड़ पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद आंधी का जोर कम हुआ। अर्जुन ने पहाड़ से नीचे झांक कर देखा तो वहां एक गांव नजर आया। उसे याद आया कि वह अब काफी पश्चिम की ओर आ चुका है। उसके मन में ख्याल आया, कहीं यही वह ठगों की बस्ती तो नहीं जिसके बारे में पिता ने चेतावनी दी थी। पहले तो उसने सोचा कि वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर मन में जिज्ञासा जागी,
जरा देख तो लूं, वह अजीबो गरीब बस्ती जिसकी कहानियां सुनी हैं, वह असल में कैसी है। अर्जुन पहाड़ के किनारे से झुककर नीचे देखने लगा। तभी अचानक उसके पैर के नीचे से एक पत्थर खिसका और वह संतुलन खो बैठा। वह लुढ़कता हुआ नीचे गांव में जा गिरा। उसके घोड़े भी उसके पीछे दौड़ते हुए आ पहुंचे। सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा था। उसने अर्जुन को गिरते हुए देखा तो उसकी तरफ बढ़ा। अर्जुन जल्दी से उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगा। सौभाग्य से उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन उसने देखा कि बूढ़ा बड़ी गौर से उसे देख रहा था। बूढ़े ने पूछा, बेटा, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? अर्जुन ने मन ही मन सोचा, अच्छा, तो इस ठगों की बस्ती में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दूसरों की चिंता होती है। अभी वह बूढ़े का धन्यवाद करने ही वाला था कि अचानक बूढ़ा जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। अर्जुन चौंक गया। उसने नीचे देखा तो पाया कि एक मेंढक उसके गिरने से दबकर मर गया था। बूढ़ा उस मरे हुए मेंढक को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। हाय मेरे प्यारे छोटे से बच्चे, तू मुझे छोड़कर चला गया, मैं तुझे बचा नहीं सका। उसकी रोने की आवाज सुनकर गांव के बहुत से लोग वहां जमा हो गए। वे किसी अजीब भाषा में बूढ़े से बातें करने लगे। फिर उनमें से एक आदमी अर्जुन की ओर मुड़ा और बोला, तुमने इस बूढ़े के बच्चे को मार डाला है। अर्जुन हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन यह तो सिर्फ एक मेंढक है। इस पर गांव के लोग बोले, यह बूढ़ा निसंतान है, इसलिए इसने इस मेंढक को अपने बच्चे की तरह पाला था। अब जब तुमने इसे मार डाला है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। गांव वाले बूढ़े के साथ मिलकर रोने पीटने लगे। अर्जुन हैरान परेशान खड़ा सोच रहा था कि यह क्या तमाशा हो रहा है। उसे यह सब एक साजिश लग रही थी, लेकिन वह अनजान जगह में अकेला था और किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। अर्जुन ने गांव वालों से पूछा, इस बूढ़े के दुख को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? बूढ़ा तुरंत बोल उठा, मेरे इस दर्द की भरपाई तभी हो सकती है जब तुम अपने घोड़ों में से एक मुझे दे दो। अर्जुन चौंक गया। क्या? एक मेंढक के बदले घोड़ा? बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आता लड़के, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या एक घोड़ा किसी के बेटे से ज्यादा कीमती हो सकता है? गांव वाले भी बूढ़े की बात का समर्थन करने लगे और अर्जुन पर दबाव बनाने लगे। मजबूरी में उसे अपना एक घोड़ा बूढ़े के हवाले करना पड़ा। वह भारी मन से वहां से चला गया। अब पहाड़ पर चढ़ना और भी मुश्किल था, इसलिए उसने एक आसान रास्ता खोजने के लिए पैदल चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद पहाड़ के नीचे एक और गांव नजर आया। अर्जुन भूख और प्यास से बेहाल था। वह गांव में पहुंचा और एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे से एक आदमी बाहर आया जिसकी सिर्फ एक आंख थी। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, भाई, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? एक आंख वाले आदमी ने जवाब दिया, खाने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, मगर हाँ, पानी जितना चाहो पी सकते हो। भूख से तड़प रहे अर्जुन ने सोचा कि कम से कम पानी से ही पेट भर लिया जाए। वह प्यास से गला तर करने लगा। पानी पीने के बाद उसने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ने को हुआ। तभी उस एक आंख वाले आदमी ने उसे रोककर पूछा, भाई, तुम कहां से आए हो? तुम्हारे बाप का क्या नाम है? जैसे ही अर्जुन ने अपना परिचय दिया, वह एक आंख वाला आदमी उत्साह से चिल्लाया, आखिरकार तुम मिल ही गए। उसने अर्जुन का बाजू जोर से पकड़ लिया और बोला, 20 साल पहले मैं व्यापार के सिलसिले में तुम्हारे देश गया था, लेकिन वहां मेरी बदकिस्मती ने साथ नहीं दिया। मेरा सारा धन चोरी हो गया। मैं तुम्हारे पिता को अच्छी तरह जानता था। मैंने उनसे 200 अशरफियाएं उधार मांगी। वह तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने बदले में कोई जमानत मांगी। मेरे पास देने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो अपनी एक आंख मुझे गिरवी रखनी होगी। आदमी ने गहरी सांस ली और आगे कहा, मैं मजबूर था, इसलिए अपनी एक आंख दे दी। तुम्हारे पिता ने वादा किया था कि 1 साल बाद वे इसे लौटाने आएंगे, लेकिन 20 साल बीत गए और वे कभी नहीं लौटे। अब तुम्हें मेरी आंख वापस करनी होगी। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। इतने में उस आदमी के चारों ओर कई लोग जमा हो गए जो उसकी बातों की तस्दीक कर रहे थे। अर्जुन लगभग रोने को था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम मेरी आंख नहीं लौटा सकते तो कम से कम मुआवजे में अपना घोड़ा दे दो। अर्जुन बेबस था। आखिरकार उसे अपना कीमती घोड़ा छोड़ना पड़ा और वह अकेला ही वहां से चल पड़ा। उसका पूरा बदन दर्द से कराह रहा था। दिल पर घोड़ों को खोने का बोझ था और भूख प्यास से उसकी हालत खराब थी। आखिरकार वह एक घने दरख्त के नीचे बैठ गया और खुद की हालत पर रोने लगा।
अर्जुन की बदहाली देखकर एक नौजवान वहां से गुजर रहा था। उसने अर्जुन को रोते हुए देखा तो रुककर पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? अर्जुन पहले तो चुप रहा। अब उसे इस अजीबो गरीब देश के लोगों से डर लगने लगा था, मगर वह नौजवान बार बार उसे दिलासा देता रहा। देखने में वह नेक दिल इंसान लग रहा था। आखिरकार अर्जुन ने संक्षेप में बताया कि किस तरह उसके दोनों घोड़े छल से छीन लिए गए। नौजवान कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अच्छा, मैं देखता हूं कि तुम्हारे घोड़े वापस कैसे मिल सकते हैं। चलो राजा के पास चलते हैं। अर्जुन पहले तो हिचकिचाया, मगर फिर सोचा कि अब उसके पास खोने के लिए बचा ही क्या है। वह नौजवान के साथ राजा के महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में नौजवान ने अर्जुन को समझा दिया कि राजा के सामने उसे क्या कहना है। राजा ने अर्जुन की शिकायत सुनने के बाद बूढ़े और एक आंख वाले आदमी को दरबार में बुलाया। मुकदमा शुरू हुआ। बूढ़े ने फिर वही दलील दी, जो मेंढक मर गया वह मेरा गोद लिया बेटा था। मैं उसकी परवरिश करता था, उससे बहुत प्यार करता था। अब उसका बदला लेना मेरा हक है। ये सुनकर अर्जुन ने अपनी पगड़ी झट खोली और उसमें से एक मेंढक निकालकर कहा, हुजूर, अब मैंने इस मेंढक को अपना बेटा बना लिया है। मैं इसे पहाड़ के नीचे छोड़ देता हूं। यह गिरकर मरे और यह बूढ़ा भी ऐसा ही कर दे जैसे मैंने किया था। इस तरह इसका बदला पूरा हो जाएगा। राजा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल ठीक, यह बहुत मुनासिब हल है। इसमें किसे संदेह हो सकता है? बूढ़ा यह सुनते ही भौंचक्का रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप अर्जुन का घोड़ा लौटाकर वहां से खिसक गया। अब एक आंख वाले व्यक्ति की बारी आई। उसने अपना मुकदमा पेश किया और अर्जुन से अपनी आंख वापस करने की मांग की। अर्जुन ने राजा की ओर देखकर कहा, हुजूर, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे पिता को अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करने का शौक है। उनमें से एक यह भी है कि वह लोगों की आंखें जमा करते हैं। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें संग्रहित हैं। मैं इन साहब की आंख लौटाने को तैयार हूं, लेकिन उनकी सही आंख तभी खोज सकता हूं जब यह अपनी दूसरी आंख भी मुझे दे दें, ताकि मैं दोनों आंखें सही जोड़कर उन्हें लौटा सकूं। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल सही, यह एक उचित शर्त है। बस इतना सुनते ही वह एक आंख वाला व्यक्ति घबरा गया। उसने तुरंत अर्जुन का घोड़ा वापस कर दिया और अपनी खोई हुई आंख को वापस लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब अर्जुन और वह नौजवान राजा के दरबार से बाहर निकले। नौजवान ने अर्जुन से कहा, चलो, मैं तुम्हें इस देश की सरहद तक छोड़ देता हूं, ताकि कोई और तुम्हें परेशान न कर सके। रास्ते में चलते हुए दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक अर्जुन की नजर उस नौजवान की कलाई पर पड़ी। वहां एक खास तरह का तिल था, जो बिल्कुल चांद की आकृति जैसा दिखाई देता था। अर्जुन यह देखकर चौंक गया। यह वही निशान था जो उसके बचपन में खोए हुए भाई के हाथ पर था। भावनाओं से भरकर उसने नौजवान को गले से लगा लिया और भावुक होकर कहा, भाई, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। नौजवान की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अर्जुन को बताया कि उसे बचपन में ठगों ने पकड़ लिया था। वे उसे गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए थे, लेकिन अब उनके सरदार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। वह बेचारा तभी से इस मौके की तलाश में था कि कैसे अपने वतन लौट सके। इतने दिनों तक ठगों के बीच रहते हुए उसने उनकी चालाकियों को बखूबी सीख लिया था। उसे यह भी पता था कि ठगों से कैसे निपटा जाए। अब दोनों भाई ठगों की बस्ती से निकलकर दक्षिण की ओर रवाना हुए। वहां उन्होंने अपने दोनों घोड़े ऊंचे दामों पर बेचे और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। जब वे घर पहुंचे तो उनके पिता ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया। वर्षों बाद खोया बेटा वापस पाकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। पूरा परिवार एक बार फिर संगठित हो गया और अर्जुन और उसका भाई ठगों के चंगुल से बचकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।